हेलो। आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस की। लेंस जो होता है वो नॉर्मली पटेलर फोसा में रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन विच इज़ पटेलर फोसा, इट रिजल्ट्स फ्रॉम पार्शियल या कंप्लीट रप्चर ऑफ द लेंस जोन्यूल्स। अगर ये हमारा नॉर्मल एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है तो ये ऐसे ऐसे 360 डिग्री जोन्यूल से लटका हुआ होता है, सस्पेंडेड होता है, और जहाँ पर ये रहता है उस एरिया को हम लोग पटेलर फोसा बोलते हैं। तो अगर जोन्यूल्स के रप्चर की वजह से लेंस अगर डिस्प्लेस हो जाता है पटेलर फोसा से तो उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस बोलते हैं। अब इसके क्लिनिको इटियोलॉजिकल टाइप्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला तो होता है कंजेनाइटल डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा होता है ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा होता है हमारा कॉन्जिक्यूटिव या फिर स्पॉन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो ये है द क्लिनिको इटियोलॉजिकल टाइप। तो पहला हुआ हमारा कंजेनाइटल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा हुआ हमारा ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट, तीसरा हुआ हमारा कॉन्जिक्यूटिव और स्पॉन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो कंजेनाइटल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस किस फॉर्म में हो सकता है? फर्स्ट इज़ दी सिंपल एक्टोपिया लेंटिस। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है और यूजुअली अपवर्ड्स होता है। तो सिंपल एक्टोपिया lenses is very simple. Displacement is bilaterally symmetrical and it usually upwards, और इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है। सेकंड है एक्टोपिया लेंटिस एट प्यूपिली। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस एसोसिएटेड विद स्लिट शेप्ड प्यूपिल विच इज़ डिस्प्लेस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें अगर ये हमारी अगर आई है तो एक स्लिट शेप्ड प्यूपिल होती है इस टाइप के, और लेंस अगर ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड है तो लेंस हमारा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है। ये किस किस के साथ एसोसिएटेड होता है? ये एसोसिएटेड होता है कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा और रेटिनल डिटैचमेंट के साथ। थर्ड इज़ एक्टोपिया लेंटिस विद सिस्टमिक एनॉमलीज, जो कि हम बहुत कॉमनली देखते हैं। किस किस कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होती हैं ये? फर्स्ट इज़ द मार्फन्स। मार्फन्स एक ऑटोसोमल डोमिनेंट मीजोडर्मल डिस्प्लेजिया है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मीजोडर्मल डिस्प्लेजिया लेंस होता है, इट इज़ डिस्प्लेस अपवर्ड्स एंड टेम्पोरली, जिसको हम लोग याद करने के लिए ऐसे करते हैं। एम में एक हम लोग एरो बनाते हैं विच इज़ आउटवर्ड्स एंड टेम्पोरली। तो जो लेंस है डिस्प्लेस है आउटवर्ड्स एंड टेम्पोरली विच इज़ बायलेटरली सिमेट्रिकल। सिस्टमिक एनोमलीज क्या क्या होती हैं इसमें? फिंगर्स जो होती हैं वो बहुत ही लंबी लंबी होती हैं, तो हम उसको एरेक्नोडेक्टाइली बोलते हैं, मतलब कि स्पाइडर लाइक फिंगर्स। हर चीज़ बहुत लंबी होती है, हमारी एक्सट्रीमिटीज़ बहुत लंबी होती हैं, जॉइंट जो होते हैं वो हाइपर एक्सटेंसिबल होते हैं, हाई आर्क्ड पैलेट होती है, और डिसेक्टिंग आयोटिक एन्यूरिज्म होता है। सेकेंड इज़ द होमोसिस्टिन्यूरिया। Homocystinuria is autosomal recessive in contrast to Marfan's which is autosomal dominant, और ये एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। इसमें जो लेंस होता है इट इज़ सबलक्सेटेड डाउनवर्ड एंड नेजली, जिसको हम लोग ऐसे करते हैं, एच बनाते हैं और ऐसे कर देते हैं, एक एरो होता है विच इज़ डाउनवर्ड एंड नेजली। अब इसमें सिस्टमिक फीचर्स क्या क्या होते हैं? फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, मलार फ्लश, मेंटल रिटार्डेशन, फिट्स एंड पुअर मोटर कंट्रोल। और डायग्नोसिस हम लोग कैसे बनाते हैं? बाय डिटेक्टिंग होमोसिस्टीन इन यूरिन बाय द सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रखने वाली बात है कि हम लोग होमोसिस्टीन यूरिन में डिटेक्ट करते हैं बाय सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। थर्ड इज़ द व्हील मार्चिसानी सिंड्रोम। ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव मीजोडर्मल डिस्प्लेजिया है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। इसमें क्या होता है? स्फीरोफेकिया होता है। स्फीरोफेकिया मतलब कि लेंस जो होता है वो हमारा नॉर्मली बाइकॉन्वेक्स होता है, लेकिन व्हील मार्चिसानी में ये स्फीरोफेकिया होता है। जैसे कि एक व्हील हम मान लें वो बिल्कुल गोल होता है स्फेयर जैसा, और लेंस का फॉरवर्ड सबलक्सेशन होता है। अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो ये हमारा आइरिस है, ये हमारा नॉर्मल बाइकॉन्वेक्स लेंस है जो कि जोन्यूल्स के साथ सस्पेंडेड है, ये हमारा कॉर्निया है। तो इसमें लेंस जो होता है वो फॉरवर्ड सबलक्सेटेड होता है, जिसकी वजह से ये प्यूपिल को ब्लॉक कर देता है। तो प्यूपिलरी ब्लॉक ग्लॉकोमा हो सकता है।
सिस्टमिक फीचर्स में शॉर्ट स्टेचर, स्टबी फिंगर्स और मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ व्हील मार्चेसानी सिंड्रोम। फिर होता है एक एलर डेनलॉस। एलर डेनलॉस में हम ऑकुलर फीचर्स में लेंस का सबलक्सेशन और ब्लू स्क्लेरा होता है। सिस्टमिक में हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स और लूज स्किन विथ फोल्ड्स होते हैं। हाइपर लाइसिनीमिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म which is occurring due to deficiency of the enzyme lysine alpha ketoglutarate reductase. हाइपरलाइसिनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। इसमें एंजाइम लाइसिन अल्फा कीटोग्लूटारेट रिडक्टेज की डेफिशिएंसी होती है। एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है विच इज़ ओकेजनली एसोसिएटेड विद एक्टोपिया लेंटिस। ये एक्टोपिया लेंटिस के साथ एसोसिएटेड होता है। सिस्टमिक फीचर्स में लेग्स, लिगामेंट, हाइपोटोनिक मसल्स, सीजर्स और मेंटल हैंडीकैप होते हैं। फिर है स्टिकलर सिंड्रोम, जो मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगी। देन इज़ दी सल्फाइड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी। ये बहुत ही रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है ऑफ सल्फर मेटाबॉलिज्म। एक्टोपिया लेंटिस इसमें यूनिवर्सल ऑकुलर फीचर है। सिस्टमिक में हम बात करें तो प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिजिडिटी, डीसेरिब्रेट पोस्चर, मेंटल हैंडीकैप, और इसमें डेथ जनरली 5 साल से पहले हो जाती है। ट्रॉमेटिक जो डिस्प्लेसमेंट होता है लेंस का, इट इज़ यूजली एसोसिएटेड विथ कंकशन इंजरीज। काउचिंग इज एन आइट्रोजेनिक पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ लेंस परफॉर्म्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट इन ओल्डन डेज, जिसमें कि जब कैटरेक्ट पूरा मैच्योर या हाइपर मैच्योर हो जाता था तो विद द हेल्प ऑफ अ निडल लेंस को विट्रस में धक्का देके गिरा दिया जाता था। तो मीडिया क्लियर हो जाता था, तो थोड़ा बहुत विजुअल गेन हो जाता था। कॉन्सिक्यूटिव और स्पॉन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंट्राऑकुलर डिजीज गिविंग राइज टू द मैकेनिकल स्ट्रेचिंग, inflammatory disintegration or degeneration of the zonules. Few conditions associated with consecutive displacement are hypermature cataract, ophthalmos, high myopia, staphyloma, intraocular tumors and uveitis. अब हम बात करते हैं द टोपोग्राफिकल टाइप की। टोपोग्राफिकली जो लेंस का डिस्प्लेसमेंट होता है वो सबलक्सेशन या लक्सेशन होता है और डिसलोकेशन होता है। सबलक्सेशन मतलब पार्शियल होता है, in which the lens is moved sideways, that is up, down, medially or laterally, but it remains behind the pupil. और ये होता है क्योंकि पार्शियल रप्चर है या फिर अनइक्वल स्ट्रेचिंग होती है जोन्यूल्स की। जैसे कि ये है, जिसमें कि ये लेंस का डिसलोकेशन हुआ है, सबलक्सेशन हुआ है मार्फन्स में। और मार्फन्स में कैसा होता है, जैसा कि हमने पढ़ा, अगर हम एम बनाते हैं तो दिस इज टेम्पोरली एंड सुपीरियो टेम्पोरली। सबलक्सेशन के क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? डिफेक्टिव विजन होता है क्योंकि एस्टिग्मेटिज्म होता है और लेंटिकुलर मायोपिया आ जाता है। यूनिओकुलर डिप्लोपिया होता है अगर पार्शियल इफेकिया हो गया है तो। एंटीरियर चैम्बर बिकम्स डीप और इरेगुलर हो जाता है। आइरिडोडोनेसिस होती है। डार्क एज ऑफ द सबलक्सेटेड लेंस इज सीन ऑन डिस्टेंट डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? या तो कंप्लीट डिसलोकेशन हो जाए, कैटरेक्टस चेंजेस हो जाएं, यूवीआइटिस हो जाए और सेकेंडरी ग्लॉकोमा हो जाए। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? स्पेक्टिकल्स या फिर कॉन्टैक्ट लेंस करेक्शन करेंगे फॉर द फेकिक और द इफेकिक एरिया, विच एवर इज़ बेटर इज़ हेल्पफुल इन मैनी केसेस। तो स्पेक्टिकल्स या फिर कॉन्टैक्ट लेंस करेक्शन हम लोग करते हैं फेकिक या फिर इफेकिक एरिया के। सर्जरी कंट्रोवर्शियल है और इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है टेटनल डिटैचमेंट का। लेंसेक्टमी विद एंटीरियर विट्रेक्टमी में बी परफॉर्म्ड इन डेस्परेट केसेस। डिसलोकेशन और द लक्सेशन ऑफ लेंस, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी सारे जोन्यूल्स हैं दे आर सीवियर्ड फ्रॉम द लेंस। अ डिसलोकेटेड लेंस में बी इनकार्सरेटेड इनटू द प्यूपिल, या तो वो प्यूपिल में कहीं पर ही अटका हो सकता है, या फिर एंटीरियर चैम्बर में होता है, या फिर वो विट्रस में होता है। विट्रस में अगर वो फ्लोट कर रहा है तो वो है लेंस न्यूटेंस,
और अगर वो रेटिना से फिक्स्ड है तो वो होता है लेंस फिक्सेटा। सब रेटिनल स्पेस, सब स्क्लेरल स्पेस, और इट इज एक्सट्रूडेड आउट ऑफ द ग्लोब। ये भी हो सकता है कि वो पूरा ग्लोब से ही बाहर निकल गया हो। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन के? डीप एंटीरियर चैम्बर, इफेकिया एंड प्यूपिलरी एरिया एंड आइरिडोडोनेसिस। ऑफ्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन अगर हम लोग करते हैं तो हमें लेंस दिखता है विट्रस कैविटी में। एंटीरियर डिसलोकेशन के क्या क्या होते हैं? presence of lens in the anterior chamber. Clear lens looks like an oil drop in the aqueous. Clear lens लगता है जैसे कि कोई ऑयल ड्रॉप हो एक्वस में। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? यूवियाइटिस एंड सेकेंडरी ग्लोकोमा। मैनेजमेंट इज अ लेंस जो कि डिसलोकेटेड है एंटीरियर चैम्बर में एंड दैट विच इज इनकार्सरेटेड इन द प्यूपिल, इट शुड बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर एंटीरियर चैम्बर में है और अगर प्यूपिल में इनकार्सरेटेड है तो तुरंत निकाल लेना चाहिए क्योंकि वो सीवियर कॉम्प्लिकेशन करता है। A dislocated lens from the vitreous should be removed only if it is causing uveitis or glaucoma. From the vitreous cavity, lens can be removed after total vitrectomy either with the help of an insulated vitreous cryoprobe or by the aspiration facility of the vitrectomy probe, only the soft cataract. तो विट्रस कैविटी में हम लेंस कैसे रिमूव करेंगे? हम टोटल विट्रेक्टमी करेंगे या तो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंसुलेटेड विट्रस क्रायोप्रोब, या फिर हम लोग विट्रेक्टमी प्रोब से उसको एस्पिरेट कर लेंगे, लेकिन हम सिर्फ सॉफ्ट कैटरेक्ट एस्पिरेट कर सकते हैं, हार्ड कैटरेक्ट नहीं। तो ये हमारी बात थी आज की डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।